हे एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम आनंद मिश्रा। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर के फिजिकल केमिस्ट्री जो आपका पेपर है उसमें टर्म आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली हम लगभग सभी लोग जानते हैं इसका डिफिनीशन। आप जानते होंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता क्या है। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे उसके वेरियस फॉर्म, ठीक है, इस लॉ के, और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। The first law of thermodynamics is an application of law of conservation of energy to the thermodynamic system। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है इसका जो एप्लीकेशन होता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए होता है, ठीक है, जो कि थर्मोडायनामिक सिस्टम में अप्लीकेबल होता है। दिस लॉ हैज़ बीन स्टेटेड इन वेरियस फॉर्म। इस लॉ को हम अलग अलग तरीके से स्टेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक तरीके से हम इस प्रकार से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म, ठीक है। एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम उसको क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट का फॉर्म। एक स्टेट फॉर्म से दूसरे स्टेट फॉर्म में हम बदल सकते हैं, लेकिन हम उसको न तो पूरी तरीके से बना सकते हैं और ना ही खत्म कर सकते हैं। दूसरा इसका डिफिनीशन इस तरीके से हम कर सकते हैं, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, इफ यू हैव आइडिया अबाउट आइसोलेटेड सिस्टम तो ठीक है। अगर आपको आइसोलेटेड सिस्टम नहीं समझ में आता तो मैंने इस पर वीडियो बनाया है, सिस्टम, थर्मोडायनामिक सिस्टम, उसको आप देख लेंगे। द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट दो इट मे चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। कोई आइसोलेटेड सिस्टम है उसमें टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा, ठीक है, भले ही वह एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो चेंज हो रहा है। अदर डिफिनेशन, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ परपेचुअल मोशन मशीन विच कैन प्रोडक्ट वर्क विदाउट स्पेंडिंग एनर्जी ऑन इट। यह इम्पॉसिबल है एक ऐसा मशीन बनाना जो कि मोशन मशीन हो, मतलब गति करता हो, ऐसा कोई मशीन बनाना जो कि वर्क करे और विदाउट स्पेंडिंग ऑफ एनर्जी। अगर बिना एनर्जी स्पेंड किए, बिना एनर्जी खर्च किए कोई एक ऐसा मशीन नहीं बन सकता जो कि पूरी तरीके से सिर्फ प्रोडक्ट दे हमको, ठीक है। वर्क करे क्या, प्रोडक्ट, उसका जो प्रोडक्ट हो क्या हो, वर्क का हो। मतलब जैसे कि कोई मशीन हो, वो मशीन जितना उसकी वर्क है उतना ही वर्क करे, जितना हम उसको एनर्जी दें विदाउट स्पेंडिंग एनर्जी, तो ये इम्पॉसिबल है। कुछ न कुछ एनर्जी खर्च होगा ही होगा, ठीक है। तो ये तो कुछ हमारे लॉ स्टेट हैं, ठीक है, कि हम इतना इनमें से कोई भी हम लोग स्टेट ले सकते हैं एग्जाम में आपके। नेक्स्ट, जैसे कि हम समझ सकते हैं कि व्हेन अ सिस्टम इज चेंज फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी। कोई सिस्टम है जो कि चेंज हो रहा है स्टेट ए से स्टेट बी में। इट अंडरगो अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी फ्रॉम ई ए टू ई बी। अगर कोई सिस्टम है हम उसको चेंज कर रहे हैं, उसका स्टेट चेंज कर रहे हैं, ए से बी में बदल रहे हैं, तो उसका जो इंटरनल एनर्जी होगा वह भी चेंज होगा, ठीक है। हम उसको मान ले रहे हैं ई ए एंड ई बी। तो जो चेंज इन एनर्जी होगा, ठीक है, जो टोटल चेंज इन एनर्जी होगा डेल्टा ई, ठीक है, हम उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेल्टा ई से, वो क्या होगा, ई बी माइनस ई ए, ठीक है, ई बी माइनस ई ए। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी ब्रॉट अबाउट इन टू वे। अब ये जो चेंज इन एनर्जी है वो दो प्रकार से हो सकता है। इतना समझ में आया कि कोई सिस्टम है जो स्टेट ए से स्टेट बी में हम चेंज कर रहे हैं तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगा। वो चेंज इन एनर्जी हमारा निकालेंगे डेल्टा ई के फॉर्म में, ई बी माइनस ये दो प्रकार से निकाला जा सकता है। जैसे कि आइदर बाई अलाउिंग द हीट टू फ्लो इनटू सिस्टम, जिसको हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, आर आउट ऑफ द सिस्टम, जिसमें हीट निकलता हो, ठीक है, इवोल्यूशन होता हो, या तो हीट फ्लो करे सिस्टम में या हीट निकले सिस्टम में, तब जाके उसके इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा। या बाय डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम आर द वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी में चेंजमेंट होगा वह किस बेसिस पे हो सकता है, या तो हम उसमें एनर्जी दें या सिस्टम से एनर्जी निकले, ऐसे हो सकता है, या सिस्टम पे वर्क किया जाए या सिस्टम खुद वर्क करे, तब जाके उसका इंटरनल एनर्जी चेंज होगा, ठीक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। अब हम बात करते हैं कि ये जो हम लोग अभी बात किए हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी, अब इसी को हम मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में फर्स्ट लॉ को कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स इन मैथमेटिकल फॉर्म,
डेल्टा ई इजकल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। ठीक है, डेल्टा ई क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। किसी सिस्टम में चेंज इन एनर्जी कितना होगा? क्यू माइनस डब्ल्यू। क्यू क्या है? अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू द सिस्टम। ठीक है, और डब्ल्यू क्या है? वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, अब हमने यहाँ पर डब्ल्यू लिया है वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर हम वर्क डन ऑन द सिस्टम करते हैं तब क्या हो जाता? या उसी को लिख सकते हैं डेल्टा ई इजकल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्यू क्या है? अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब एंड डब्ल्यू क्या है? वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो देखो मैथमेटिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स दो स्टेट में दो तरीके से लिख सकते हैं, डेल्टा ई इजकल टू क्यू माइनस डब्ल्यू और डेल्टा ई इजकल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। जब हम Q माइनस डब्ल्यू लिखेंगे तो उस समय जो Q है उसको क्या बोलेंगे? अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम। जो हम सिस्टम को जितना हीट हमने दिया था, और W क्या है यहाँ पर? वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो या अगर हम डेल्टा ई इजकल टू क्यू प्लस डब्ल्यू लिखते हैं तो इसका मतलब है कि अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, कितना हीट उसने सिस्टम ने एब्जॉर्ब किया, एंड प्लस वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो जब वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो माइनस डब्ल्यू लिखेंगे, और अब वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो हम प्लस डब्ल्यू लिखेंगे। दिस वन इज द मैथमेटिकल, ठीक है, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में आल्सो बी स्टेटेड एज द नेट एनर्जी चेंज ऑफ क्लोज सिस्टम इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब प्लस वर्क डन ऑन द सिस्टम, या और द नेट एनर्जी चेंज ऑफ क्लोज सिस्टम इज इक्वल टू एब्जॉर्ब माइनस वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, मैथमेटिकली हमने लिखा क्या? मैथमेटिकली हमने ये देखा था कि डेल्टा ई इजकल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, डेल्टा ई इजकल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। इसी को अगर हमको वर्ड में लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, द नेट एनर्जी चेंज ऑफ क्लोज सिस्टम इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब प्लस वर्क डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, क्यू प्लस डब्ल्यू हो जाएगा, एंड द नेट एनर्जी चेंज ऑफ क्लोज सिस्टम इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब माइनस द वर्क डन बाय द सिस्टम। तो ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हुआ। ऑब्वियसली आता रहता है, लगभग हर साल ये पूछता है ये आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में। अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। इस चैनल पे आपको बीएससी का पूरा नोट्स मिलेगा। ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।